ये तकरीबन 2 बजे का वक्त था जब सर्द मौसम के कोहरे में सब कुछ सफेद चादर में ढका हुआ था। लाल रंग के आसमान पर बादल चारों तरफ छाए हुए थे। थोड़ी थोड़ी देर में चांद की रोशनी से जो थोड़ा बहुत दिखाई भी देता था वो धुंध की वजह से कुछ ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था। उस घनघोर अंधेरे की गोद में छुपे हुए कब्रिस्तान में अभी अभी एक इंसान खामोशी में चलते चलते दाखिल हुआ था। पूरा शहर जब आगोश में सो रहा था तो कोई उस कब्रिस्तान में कब्रों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, जहां कब्रें ही कब्रें थी और सब तरफ मुर्दों को दफनाया गया था और वो सब आराम से सो रही हैं। इस इंसान के अलावा अगर कोई और था तो वो थे वहां के ऊंचे ऊंचे पेड़ जो खामोश रहते हुए उसे देख रहे थे और उस पर बैठे परिंदे अपने दिन भर की थकान के बाद आराम से सो रहे थे। वो जो भी था ऐसे पांव जमीन पे संभाल कर रख रहा था कि कोई परिंदा भी ना जाग जाए। वो अपने इर्द गिर्द देखता जैसे कोई और तो नहीं है जो उसे देख रहा हो। जब हल्के से बादल को चीरते हुए चांद की रोशनी उस शख्स पर पड़ी तो वो बहुत ही भयानक और मनहूस शक्ल वाला इंसान था। दांत ऐसे पीले और खराब हो चुके थे जैसे कभी उनको साफ ही ना किया हो। चेहरे के ऊपर इतनी झुर्रियां पड़ चुकी थी जैसे वो शख्स कितना ही बूढ़ा हो चुका हो। उसका चेहरा झुलसा हुआ लग रहा था, चेहरे की त्वचा लटक रही थी। उसके कपड़ों से ऐसे लग रहा था जैसे उसे नहाए कई सदियां बीत गई हो। कपड़ों की मैल और ऊपर से लेकर नीचे तक वो शख्स किसी हैवान से कम नहीं दिख रहा था। एक आम इंसान अगर उसे देख ले तो डर के मारे उसकी जान निकल जाए। वो शख्स आगे बढ़ते हुए उस ताजा कब्र के पास पहुंचा जिसके ऊपर ताजा फूल की पत्तियां पड़ी थी, जिससे साफ पता लग रहा था कि यह कब्र आज की बनाई हुई है, जिसे आज के दिन ही दफन किया गया था। इस गुप्त अंधेरे में भी उसकी आंखें ऐसे देख रही थी जैसे उल्लू की आंखें देखती है। इसी तरह वो देखते देखते उस कब्र के पास पहुंच गया और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो उस कब्र को ऐसे देख रहा था जैसे वो कह रहा हो, मेरा शिकार मुझे मिल गया है। और उसने अपने दोनों हाथों से कब्र की मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। वो इतने ध्यान से मिट्टी को हटा रहा था कि बिल्कुल भी आवाज पैदा ना हो। और मिट्टी हटाते हटाते जब पूरी मिट्टी हटा दी गई तो नीचे एक लकड़ी के वो फट्टे दिखाई दे रहे थे जिससे वो मुर्दा दफनाया गया था। जब वो मिट्टी हटा चुका तो उसके बाद वो कब्र के अंदर दाखिल हो गया। उसने पहला लकड़ी का वो तख्ता हटाया। वो जो चांद कुछ देर के लिए बादलों में चुप सा गया था फिर से बाहर निकला। उस चांद की रोशनी फिर उस कब्र पर पड़ी तो वो सफेद कफन के अंदर लिपटा हुआ मुर्दा एक लकड़ी का तख्ता हटाने की वजह से क्लियर नजर आ रहा था। उसने दूसरे तख्ते को भी धीरे से हटा दिया और कब्र के बिल्कुल नीचे उतर गया। लगता नहीं था कि ये शख्स इतना ताकतवर होगा, लेकिन अंदर खड़े होकर उसने दोनों हाथों से उस मुर्दे को ऐसे पकड़ा और खींचकर उसको बाहर ले आया। ऊपर जैसे ही
उस मुर्दे को उसने जमीन पर लिटा दिया तो दोनों हाथों से, जो नाखून मिट्टी से भर चुके थे, कई सालों से जिनको काटा नहीं गया था, बधे जले हुए हाथों से उसने जल्दी से उस लाश का कफन उतार दिया। जैसे ही उस लाश के ऊपर जो सफेद ताजा कफन पहनाया गया था, उसको हटाते ही नीचे एक लड़की की नग्न लाश, जो बिल्कुल ही नग्न अवस्था में थी, उसे उस कफन को फाड़ डाला और उसके सामने बिल्कुल एक नौजवान लड़की की लाश थी, कपड़ों के बगैर एक नंगी लड़की की लाश, और अपनी शैतानी आंखों से उसके मुर्दा शरीर को देख रहा था, जैसे वो अपने शिकार को हासिल कर चुका हो। तभी उसने फिर से दोनों हाथों से उस लड़की को उसने पकड़ा और उठाकर खड़ा हुआ। उसी लम्हे उसके पीछे बकायदा एक गोली चलने की आवाज आई, जिससे वो लाश उसके हाथों से गिर गई और पीछे से आवाज आई, खबरदार, हिलना मत। और जब उस शख्स ने पीछे देखा तो एक एसएचओ, उसके साथ दो पुलिस वाले खड़े थे और उनके हाथ में रिवॉल्वर थी और वो इतने चौकन्ने थे, अगर वो हिलता तो उसको गोलियां मार देते। तभी वो पुलिस वाला बोला, हिलना मत, अपने हाथ पीछे कर लो और जमीन पर बैठ जाओ। तुमने जरा भी कोई हरकत की तो ये गोलियों से इतने तुम्हारे जिस्म में छेद करूंगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। उस एसएचओ के साथ जो दो और पुलिस वाले थे, वो भी अपनी बंदूकें ताने इस तरह अलर्ट खड़े थे, जैसे ही ये कोई हरकत करे तो इसको गोलियों से भून दें। तभी वो शख्स बोला, एसएचओ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, किस मुंह से मुझे डरा रहे हो? देख के मुस्कुराया और दोबारा उस लाश की तरफ लपका, जैसे फिर से अपने शिकार को उठाना चाह रहा हो, और बगैर डरे उसने उस लाश को फिर से दोनों हाथों में उठा लिया, जैसे उसने पुलिस वालों की परवाह ही ना की हो। पुलिस वाले उसको कह रहे थे, हिलोगे तो गोलियों से छेद कर डालेंगे, और वो सुन ही नहीं रहा था। तभी वो पुलिस की तरफ देखकर दोबारा से मुस्कुराया। लाश उसने जो उठाई हुई थी और कहा, मूर्ख, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये आखिरी शब्द थे जो उसने बोले थे, और उसके बाद पुलिस वाले देखते ही रह गए। वो उनकी आंखों के सामने से ही वो शख्स गायब हो गया। अभी कुछ लम्हे पहले एक लड़की की बगैर कपड़ों की लाश और एक इंतहाई बदसूरत शक्ल का शख्स था, जो उनकी आंखों के सामने से जुमला बोलते हुए गायब हो गया था। तभी एसएचओ के साथ आए हुए वो दोनों शख्स डर चुके थे, लेकिन ये जो एसएचओ था, ये घबराया तो जरूर था, लेकिन इसने हौसला दिया। इस एसएचओ का नाम था रमेश पांडे। अभी 2 महीने पहले ही ये शांति नगर में इसका तबादला हुआ था। 11 साल के इसके कैरियर में इसने कई इलाकों में ड्यूटी की और वहां से क्राइम को लगभग खत्म कर दिया। सरकार ने इसे तरक्की देकर एसएचओ बनाकर इसे शांति नगर में तैनात किया। कहते हैं कि उस वक्त मुजरिम इसके नाम से भी डरते थे। ये एक ईमानदार अफसर के अलावा एक बहादुर ऑफिसर भी था, लेकिन जैसे ही ये शांति नगर में पहुंचा,
तो यहाँ पे एक साथ कई लड़कियां अगवा हो चुकी थी। 2 महीने के अंदर अंदर नौजवान लड़कियों को अगवा कर लिया गया था। पूरा गांव परेशान था और पांडे कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो भी लड़कियों को अगवा करता था वो कहीं पे भी कोई सबूत नहीं छोड़ता था, ताकि कोई सबूत पुलिस के हाथ लगे और आगे की कार्रवाई पुलिस शुरू करे। ये एक बेहद ही परेशान करने वाली बात थी, जो एसएचओ को चिंता में डाल रही थी, क्योंकि मुजरिम रत्ती भर भी सबूत नहीं छोड़ता था ताकि पांडे उस तक पहुंच सके और उस सरफिरे मनहूस शक्ल वाले शख्स को पकड़ सके। उस रात कब्रिस्तान में जो हुआ, इसी सोच में बैठे बैठे एसएचओ अपने साथियों के साथ गश्त पर निकला हुआ था कि तभी उसने एक शख्स को कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखा। तभी एसएचओ की जो गाड़ी चल रही थी वो अचानक बंद हो गई। एसएचओ उतरा, उसने 2 पुलिस वालों को अपने साथ में लिया और वो भी उस शख्स के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। एसएचओ ने देखा कि वो शख्स एक कब्र के पास पहुंचकर लड़की को निकाल रहा है, उसकी लाश को उस कब्र से निकाल रहा है। तो एसएचओ ने उसे गोली मारने का एक जुमला बोला। तभी वो शख्स एसएचओ की परवाह किए बगैर ही हंसता हुआ उनके सामने से गायब हो गया था। आखिर ये शख्स था कौन? कहानी शुरू होती है शांति नगर के एक चौधरी वीर बहादुर सिंह, जो एक नेक इंसान था। कहते हैं कि उसके पास इतना पैसा था कि उसने हवेली को, उस वक्त की एक हाईटेक हवेली बना रखा था, जिसकी दीवारें 5-5 फुट चौड़ी थी और 40 फुट तक उसकी दीवारें थी। आए दिन गांव वाले चौधरी वीर बहादुर सिंह के पास उसके बेटे जब्बर सिंह की शिकायत लेकर पहुंचते। वीर बहादुर सिंह अपने बेटे को मारता मारता थक चुका था, लेकिन उसका बेटा हर रोज एक नई शिकायत के साथ घर आता था। वो पछता रहा था कि आखिर उसको किस कर्मों की सजा मिल रही है, क्यों भगवान ने उसे इस तरह का बेटा दिया है। चौधरी वीर बहादुर सिंह अपने बेटे को गांव वालों के सामने मारता पीटता भी था ताकि उसको शर्म महसूस हो सके, लेकिन वो और ज्यादा बिगड़ गया। एक दिन उसने अपने बाप को मारने की प्लानिंग बनाई। उसका साथ दिया उसके खासम खास साथी मुलायम सिंह ने। मुलायम सिंह के साथ मिलकर जब्बर सिंह ने अपने बाप को खाने में जहर मिलाकर दे दिया। बाप के मरने के बाद जब्बर सिंह अब उस बढ़िया हवेली का, वो शानो शौकत की हवेली, अब उसका ऐशो आराम का अड्डा बन गई थी। उसने गुंडों की फौज भी पाल ली थी। गांव के कुछ शख्स उसकी सेवा में हर वक्त हाजिर रहते थे, क्योंकि वो उनसे डरते थे, क्योंकि जब्बर सिंह पैसों का लालच देकर किसी को भी मरवा देता था। एक दिन हवेली में एक साधु
आया। उसने जबर सिंह को कुछ ऐसे ही बातें बताई और चमत्कार दिखाए कि जबर सिंह उस साधु का मुरीद हो गया। साधु ने जबर सिंह को बोला कि वो एक ऐसा शख्स ढूंढ रहा है जिसको वो अपनी ये शक्तियां दे सके। जबर सिंह साधु के उस चमत्कार और शक्तियों को देखकर पहले से ही उसका मुरीद हो गया था, तो उसने साधु को अपने हवेली के तहखाने में रहने की इजाजत दे दी। साधु और जबर सिंह ने मिलकर एक नीचे तहखाने में एक बुत सा बनाया और वो उस हैवान की पूजा करते थे। वो साधु जबर सिंह को अब तंत्र विद्या सिखानी शुरू कर दी थी। अब एक वक्त आया जब साधु ने जबर सिंह को बोला कि आज से शक्तियां तुम्हारे पास जानी शुरू होंगी, इसलिए हमें वो करना पड़ेगा जो शायद तुम अगर मुझे मना कर दोगे तो मैं ये शक्तियां तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। जबर सिंह बोला, आप हुक्म करें, आपको क्या चाहिए, जो भी होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं। साधु बोला, ठीक है, मुझे बच्चों की बलियां देनी होगी, तो बच्चों का अरेंज तुम कैसे करोगे? जबर सिंह ने साधु को कहा, आप इसकी चिंता मत करो, कितने बच्चे चाहिए? साधु बोला, फिलहाल तो एक चाहिए बच्चा, लेकिन हर हफ्ते एक एक बच्चा चाहिए और पूरे 8 हफ्तों तक उसको 8 बच्चे चाहिए। जबर सिंह ने अपने पाले हुए गुंडों को बुलाया और उनको कहा वो जैसे तैसे करके बच्चों का इंतजाम करे, क्योंकि अगर उन्होंने ये काम नहीं किया उनका हश्र क्या होगा वो याद रखे। बच्चों का अगवा करने का जो सिलसिला शुरू हो गया था, बच्चों को अगवा करके उस साधु के पास लाया जाता। जबर सिंह उसका कहे अनुसार गला काटता और उसके खून की आहुति उस अंगनी में देता और बाद में बच्चे का मांस पकाकर वो साधु और जबर सिंह खाते और थोड़ा बहुत मुलायम सिंह को भी देते। इस तरह से धीरे धीरे करके बच्चे गांव से गुम होना शुरू हो गए। गांव वालों में परेशानी और चिंता बढ़ने लगी। इसके बाद उसके सेवादारों में से भी कई लोगों के दिल में इंसानियत जागी और उन्होंने ठाकुर का साथ देने से मना कर दिया और ठाकुर को बिना बताए उसका काम छोड़कर वो गांव वालों के साथ मिल गए और उन्होंने गांव वालों को जाकर सारी सूरत हाल बता दी कि जितने भी बच्चे गांव से अगवा हुए हैं उनको जबर सिंह और उस साधु ने मार डाला है, उसकी बलि दे दी गई है। उधर साधु भी अब मर चुका था क्योंकि बूढ़ा हो गया था, लेकिन जाते जाते वो काफी शक्तियां जबर सिंह को दे गया था। जबर सिंह अब आम इंसान नहीं, शक्तियों का मालिक हो गया था। उसके पास काली शक्तियां और जिन भूत अब उसके पास थे, वो कोई भी काम उनसे करवा सकता था। गांव वालों को जब पता लगा तो सभी ने मिलकर फैसला किया
कि जब्बर सिंह और उसके सेवादार मुलायम सिंह को हवेली में ही जिंदा जला दिया जाए। सभी ने प्लानिंग की और प्लानिंग के अनुसार एक दिन उन्होंने अपने बड़े बड़े बर्तनों में, कैन में, और प्लास्टिक के वो बड़े बड़े कैन, उनके अंदर पेट्रोल भरा और अपनी गाड़ियों में रखकर, जो भी उनके पास था, घोड़ा गाड़ी या किसी भी तरह का ऐसा वाहन जिसमें, या किसी भी तरह का ऐसा वाहन जिसमें उन बड़े बड़े कैनों को लेकर जाया जा सके। बाकायदा उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुलेलें बनाई जिसमें वो पेट्रोल बम को उस हवेली के अंदर तक फेंक सके। तैयारी होने के बाद सभी गांव वाले उस हवेली की तरफ निकल पड़े। गांव वालों को हवेली की तरफ आता देखकर मुलायम सिंह को कुछ अजीब सा लगा कि ये सभी लोग हवेली की तरफ क्यों आ रहे हैं। उसने दौड़कर गेट को अंदर से बंद कर दिया। इतनी में ही पेट्रोल का एक कैन उड़ता हुआ सीधा हवेली के अंदर आकर गिरा और चारों तरफ पेट्रोल बम की बरसात होने लगी। वो कैन का ढक्कन खोल देते, उसमें आग लगाकर गुलेल की सहायता से दीवारों पर फेंकते ताकि पूरी हवेली को निस्तानाबूद कर दिया जाए। हवेली में आग लगते देखकर मुलायम सिंह चीखता चिल्लाता हुआ जाबिर सिंह के पास पहुंचा, लेकिन जाबिर सिंह अपनी तंत्र विद्या में बिजी था। तो उसने, मालिक दरवाजा खोलो, सब खत्म हो गया, हराओ, लोगों ने हवेली को जला दिया, वो हमको मार देंगे, मालिक दरवाजा खोलो। जबर सिंह सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया, आज तक तो मुलायम सिंह कभी इस दरवाजे के पास भी नहीं आया, कोई तो बात होगी। जबर सिंह जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि चारों ओर हवेली को आग लग चुकी है। कुछ लोग गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने उस बड़े से गेट को पेट्रोल डालकर जला दिया। तभी एक पेट्रोल बम उड़ता हुआ सीधा मुलायम सिंह के पास आकर गिरा। मुलायम सिंह उस पेट्रोल बम की चपेट में आकर जल गया। वो तड़ता तड़ता हुआ गिर गया। ये सारा मंजर जबर सिंह देख रहा था तो उसने पहले तो गेट के अंदर दाखिल हो रहे लोगों को रोकने के लिए हवा में हाथ घुमाया और एक आग का गोला बनाकर उनकी तरफ छोड़ दिया। वो आग का गोला सीधा जाकर वो गेट खोल रहे लोगों के ऊपर जा बरसा। उन सभी को आग लग गई और फिर हाथ घुमाकर उसने भूख से मुलायम सिंह के ऊपर कुछ होगा तो उसके जितने भी जख्म थे वो जल चुका था। तभी वो बिल्कुल ठीक हो गया और उसके जख्म सारे भर गए। लोग उधर, लोगों को आग लग चुकी थी, चीखने चिल्लाने की आवाजें इस तरह आ रही थी तो लोगों ने समझा शायद जबर सिंह और मुलायम सिंह दोनों अब हवेली के अंदर ही मर चुके हैं। वो हवेली को ऐसे ही चलता हुआ छोड़कर चले गए। उनके मुताबिक वो शैतान अब इस दुनिया से खत्म हो गए हैं, लेकिन उनको नहीं पता था ये दोनों मरे नहीं, ये उसी हवेली में बंद अपनी तांत्रिक विद्या में लीन रहे और लोगों को ये विश्वास हो गया कि ये दोनों अब दुनिया से जा चुके हैं। धीरे धीरे अब खाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया इनके पास रखा हुआ वो मांस जो ये खाते थे वो खत्म हो गया। लेकिन जबर सिंह का जुर्म यहाँ पे नहीं रुका। तांत्रिक शक्तियों का पिताज बादशाह बनना चाहता था, इसलिए जो साधु बताकर गया था कि उसने 40 दिन तक अन्न को नहीं छूना, सिर्फ लड़कियों का गोश्त खाना है, वो भी जवान लड़कियों का, तो वो एक ऐसी शक्ति को पालेगा जिससे वो अमर हो जाएगा। तभी लड़कियां गांव से अगवा होनी शुरू हो गई। कौन अगवा करता था?
किसी को नहीं पता था। लेकिन उस रात एसएचओ के सामने जो हुआ, उससे एक बात तो कन्फर्म हो गई कि लड़कियां जितनी भी अगवा हुई हैं, उनके पीछे इसी शख्स का हाथ है। लेकिन ये आम इंसान नहीं है, ये कोई जिन्नात भी नहीं है। जहां तक एसएचओ ने सोचा कि इसका हल मेरे पास भी नहीं है, तो सोचते सोचते उसको अपने एक मुसलमान दोस्त की याद आई। तो उसने फोन किया रहीम को कि रहीम यार, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। रहीम ने कहा कि वो जब मर्जी आ जाए। वो रहीम के पास घर पहुंचा। घर जाने के बाद उसने रहीम को वो सारी सूरत हाल बता दी जो उसने उस कब्रिस्तान में देखी थी। तो रहीम ने कहा, टेंशन मत लो, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो अल्लाह वाला है, जो एक नेक और रूहानी इल्म जानता है। उनके पास हमें जाना होगा। दोनों मिलकर उस फकीर के पास, जो एक रूहानी इल्म का माहिर था, उसके पास पहुंचते हैं। तभी एसएचओ वो सारा केस, वो सारा वाक़या उस फकीर को बताते हैं। फकीर कहता है कि इस बला को हमें आज ही खत्म करना होगा, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, जितना जल्दी हो सके मुझे उस जगह पे ले चलो। जैसे ही एसएचओ, रहीम और वो बाबा फकीर उस शांति नगर की हद में दाखिल होते हैं, तो उस फकीर बोलता है कि यहाँ पे कोई ऐसी हवेली है जो जली हुई हो। तो एसएचओ को पता था। वो कहता है हाँ। फकीर कहता है कि वो उसको उस हवेली के पास ले चले। एसएचओ, रहीम और वो फकीर हवेली के बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन हवेली का दरवाजा बंद था, सुनसान, और एकदम सुनसान वो हवेली खड़ी थी, जिसके अंदर शायद कोई भी नहीं था। वो शख्स जो रूहानी इल्म का माहिर था, कुछ पढ़ता है, पढ़कर दरवाजे पर फूंकता है और पैर से जोर से उस दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा एकदम से खुल जाता है। फकीर बोलता है, आओ मेरे साथ। वो फकीर कुछ ना कुछ पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वो हम दोनों को उस तहखाने में ले गया, जहां पे जबर सिंह और मुलायम सिंह दोनों बैठे हुए थे। उनको देखकर जबर सिंह चिल्ला पड़ा और बोला, तो तू यहां मरने आया है और इन दोनों को भी साथ लाया है? तो वही एसएचओ है ना जिसको मैंने उस रात छोड़ दिया था, लेकिन आज तुम्हारी मौत तुम तीनों को यहां खींच लाई है। तो बाबा, जो फकीर साथ में आए थे, उन्होंने कहा, अगर तेरे में दम है तो दिखा अपनी ताकत। इतना बोलते ही वो जाबर सिंह हवा में हाथ घुमाता है तो चारों तरफ काले रंग के सांप ही सांप जो उनकी तरफ वन फ्लाई बैठे थे, सैकड़ों की संख्या में उस कमरे में भर जाते हैं। लेकिन फकीर साहब मुस्कुराते हुए अपनी जो माला थी गले में, उसको उतार कर जब वो कुछ पढ़ते हैं तो देखते ही देखते वो सारे सांप गायब हो जाते हैं। तभी वो उस माला पे जब फूंकते हैं तो माला उड़ती हुई सीधा जबर सिंह के गले में चली जाती है। जबर सिंह तड़फने लगता है जैसे उस पर किसी ने गरम गरम तेल छिड़क दिया हो। तड़पते तड़पते वो बेहोश हो जाता है। तब वो फकीर साहब कहते हैं, एसएचओ साहब, ये रहा आपका वो शख्स जिसने लड़कियों को अगवा भी किया और उनको खाया भी। अब एक बात याद रखना, ये दोनों
अब मिट्टी में मिला देने चाहिए, यानी इनको राख बना दो, ये बचने नहीं चाहिए। एसएचओ ने मुलायम सिंह को बुला अपने मालिक के दोनों हाथ को बांधकर घसीट कर बाहर लेकर आओ। मुलायम सिंह ने वैसे ही किया। जबर सिंह के हाथ और पांव को बांधकर घसीट कर उसको बाहर भी ले आया। इतनी देर में लोग वहां पहुंच चुके थे। जब गांव के लोगों ने उनको देखा तो वो भी हैरान रह गए कि ये जालिम दोनों जिंदा हैं। लेकिन एसएचओ के कहने पर इन दोनों को शहर के से दूर एक जंगल में ले जाकर पेड़ों से बांध दिया गया। इन दोनों के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और एसएचओ से वो जाबर सिंह जिंदगी की दुहाई मांग रहा था, माफ कर दो मुझे, आगे से ऐसा नहीं होगा, एक बार बख्श दो, एक बार माफ कर दो। लेकिन एसएचओ को कीर साहब के वो शब्द याद थे जो उन्होंने बोले थे कि इनको राख बना देना, ये बचने नहीं चाहिए। लेकिन एसएचओ ने उनको जलाने से पहले उस जाबर सिंह से पूछा कि बचपन से लेकर अब तक तूने जो जो किया है वो तू बता, कि तू इतनी शक्तियों का मालिक कैसे बना, किन किन लोगों को खाया और किस तरह से तुमने ये शक्तियां पाई। तब जाबर सिंह ने पूरा हाल बयान कर दिया। बाप को मारने से लेकर साधु के शरण में जाकर शक्तियों को पाने तक, बच्चों की कुर्बानियां और उनको मांस खाने तक, और उसके बाद जवान लड़कियों की लाशों को बेदबी करने के बाद उनको खाना, ये सब कुछ उसने खुद बयान किया। उसके बाद एसएचओ ने माचिस की तीली को उसके गीले बदन पर फेंक दिया जो तेल के साथ गीला हो गया था। तब गांव वालों ने उस हैवान को चलते हुए अपनी आंखों से देखा, दहाड़े मारकर चीख रहा था। उसके बाद मुलायम सिंह को भी उसी तरह की सजा दे दी, उसको भी पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। दोनों हैवानों का अंत अब हो चुका था और ये सच्ची कहानी उस शांति नगर की जो आज भी वहां के लोगों को मालूम है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो लोग सुनाते हैं।